गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। एबॉर्शन ऑल्सो कॉल्ड एज मिसकैरेज। एबॉर्शन को अदरवाइज हम मिसकैरेज भी बोल सकते हैं। अब है हमारा डेफिनेशन ऑफ एबॉर्शन। एन एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड वेनिंग लेस देन 500 ग्राम। जब फीटस एक्सपल्सन मीन्स अपने आप खुद बाहर निकलता है, या एक्सट्रैक्शन जब हम बाहर से कुछ इंड्यूस करके बाहर निकलते हैं बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, 20 वीक होने से पहले, एंड वेनिंग लेस देन 500 ग्राम, 500 ग्राम वेट होने से पहले। व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, जब फिटस इंडिपेंडेंटली बाहर सर्वाइवल नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस ऑफ एबॉर्शन। तो हमारा जो एबॉर्शन होता है वो ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, 12 वीक से पहले, जिसमें 10 to 20% एबॉर्शन हम क्लिनिकली इंड्यूस करते हैं, 10% हम इंड्यूस करते हैं इलीगली, 70% हमारा एंड होता है जो प्रेगनेंसी 12 वीक से पहले, और अनदर 70% हमारा एंड होता है प्रेगनेंसी जो 8 वीक से पहले होता है। नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजी एंड कॉजेस ऑफ एबॉर्शन। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा जेनेटिक फैक्टर, जिसमें 50% हमारा एबॉर्शन का कॉजेस होता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। हमारा जो क्रोमोजोम में एबनॉर्मलिटीज अगर कुछ हुआ तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, ट्राइजोमी और मोनोजोमी। तो ट्राइजोमी हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा 46 क्रोमोजोम से ज़्यादा 1 क्रोमोजोम होता है, तब हम उसे बोलते हैं ट्राइजोमी। जब 46 क्रोमोजोम से कम एक क्रोमोजोम होता है उसे हम बोलते हैं मोनोजोमी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। इसमें आता है हमारा डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन, जब बॉडी में हमारा प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। डायबिटिक्स मेलिटस, मदर का ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, जब बॉडी में थायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है सिक्रेशन। नेक्स्ट रीजन है हमारा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन का कॉजेस होता है, जिसमें आता है हमारा सर्विकल इनकॉम्पिटेंस मीन्स सर्विकल वीकनेस, जो टाइम होने से पहले जब हमारा सर्विक्स वीक और थीन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जेनिटल यूट्रस मालफॉर्मेशन, जब मदर का यूट्रस का स्ट्रक्चर कुछ प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन, अगर मदर को कुछ भी इन्फेक्शन हुआ जैसे रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मा, मलेरिया। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ब्लड ग्रुप इनकम्पेबिलिटी, जिसमें क्या होता है जब फिटस और मदर का हमारा ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, जिसमें 2 टाइप्स होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, एक होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है, जिसमें ऑटोमेटिकली एबॉर्शन होता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जिसे हम मिसकैरेज भी बोल सकते हैं। और एक होता है इंड्यूस, जो हम जानबूझ के एबॉर्शन कराते हैं। तो नेक्स्ट हम स्पॉन्टेनियस को 2 टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है आइसोलेटेड एबॉर्शन, एक होता है रिकरेंट एबॉर्शन। आइसोलेटेड एबॉर्शन मीन्स क्या है, जिसमें एक बार ही एबॉर्शन होता है, उसे हम आइसोलेटेड बोलेंगे। जब रिकरेंट किसको बोलते हैं, जब 4 या 3 बार प्रेगनेंसी, 3-4 बार प्रेगनेंसी होने के बाद भी एबॉर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शन। सेम हम इंड्यूस को भी 2 टाइप में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। तो लीगल में क्या होता है, जब MTP एक्ट, जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्राइटेरिया में कुछ आएगा एबॉर्शन, तो हम मेडिकली या सर्जिकली जब हम एबॉर्शन कराते हैं उसे हम बोलते हैं लीगल एबॉर्शन। नेक्स्ट होता है इलीगल मीन्स अगर हम कोई अनहाइजीनिक तरीके से या अनट्रेन पर्सन से या मेडिकेशन के हेल्प से एबॉर्शन कराते हैं, जब मदर और फैमिली मेम्बर को नहीं चाहिए वो बेबी, या प्रेग्नेंट मदर को नहीं चाहिए वो बेबी, तो हम एबॉर्शन कराते हैं, उसे हम बोलते हैं इलीगल एबॉर्शन। रिकरेंट एबॉर्शन को हम 6 टाइप में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट है हमारा थ्रेटेंड एबॉर्शन, देन इनएविटेबल एबॉर्शन, देन कंप्लीट एबॉर्शन, देन इनकम्प्लीट एबॉर्शन, देन मिस्ड एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन। तो हम फर्स्ट जानेंगे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है। तो थ्रेटेंड मीन्स क्या है, नाम में ही पता चल रहा है कि थ्रेड दे रहा है, मीन्स हमें पहले से ही पता चलता है कि एबॉर्शन होने वाला है, इसलिए हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं। तो फिर क्या, वो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हो सकता है, इसे हम बोलते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन। जिसका क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम्स क्या होता है, वेजिनल ब्लीडिंग होता है जो हमारा, देन नेक्स्ट होता है हमारा कुछ पेन होता है, जैसे बैक एक होता है या लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। और क्या होता है हमारा सर्विक्स रिमेन क्लोज, मीन्स जो हमारा सर्विक्स है वो
क्लोज ही रहता है, कुछ भी विजिबल नहीं होता है बाहर से, या बाहर से हम उसे पेल्पेट नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम मैनेज कैसे करेंगे? तो इसका मैनेजमेंट है, फर्स्ट है रेस्ट, पेशेंट शुड बी इन बेड फॉर फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। तो जितना दिन हो सके, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता उतना दिन हमें पेशेंट को रेस्ट देना है। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ ऑफ पेन, जो हम पेन किलर देते हैं, जो डायजिपम 5 mg, जो हम ट्वाइस डेली देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनएविटेबल एबॉर्शन। तो इनएविटेबल एबॉर्शन हम किसे बोलते हैं? इट इज द क्लिनिकल टाइप ऑफ एबॉर्शन where the abortion have progressed to a state from where continuous of pregnancy impossible, means जहाँ पे हमारा जो एबॉर्शन प्रोसेस इतना प्रोग्रेस्ड हो गया है कि इसके बाद हमारा जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें क्या होता है? वेजिनल ब्लीडिंग होता है मदर को, तो फिर होता है हमारा जो पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, क्रैम्प होता है हमारा लोअर एब्डोमेन में, एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, हमारा जो सर्विक्स होता है वो सर्विक्स ओपनिंग हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ इनएविटेबल एबॉर्शन टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन, जो हमारा एक्सपल्सन प्रोसेस होता है उसे हमें क्विकली करना है। नेक्स्ट होता है टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, जो हमारा एसेप्सिक टेक्निक होता है, जो इन्फेक्शन कंट्रोलर जो स्टेप होता है उसे हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या? कंप्लीट एबॉर्शन, when the products of conception are completely expelled from the uterus, it is called complete abortion। तो क्या होता है इसमें? जब हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन में जो फिटस और एम्ब्रियो होता है वो कम्प्लीटली अगर हम मदर के ऊम से बाहर निकालेंगे उससे हम बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? तो इसमें होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फ्लेशी मास, मीन जो हमारा वेजिनल ब्लीडिंग नहीं होता है लेकिन जो हमारा मास जो एक्सपल्सन होता है, जो टिश्यू होता है वो एक्सपल्सन होता है। नेक्स्ट होता है सब्सिडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमिनल पेन होता है वो डिक्रीज हो जाता है और जो हमारा वेजिनल ब्लीडिंग होता है वो एब्सेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या? मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हम जो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम देखेंगे कि जो यूट्रन कैविटी वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो हम फिर से इवैक्यूएशन करेंगे। तो इवैक्यूएशन मीन्स क्या है? जो एम्प्टी ऑफ यूट्रस कैविटी, जो हमारा मदर को ऊम को हम पूरा एम्प्टी करेंगे बाहर से, उसे हम बोलते हैं इवैक्यूएशन। नेक्स्ट है हमारा क्या? कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हम किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज ऑलरेडी प्लेस बट द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड एंड अ पार्ट ऑफ इट लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस कैविटी। तो क्या होता है? जिसमें एबॉर्शन ऑलरेडी कंटिन्यू होता है लेकिन जो प्रोडक्ट होता है, जो फिटस और एम्ब्रियो होता है वो कम्प्लीटली बाहर नहीं आता है, कुछ भी पार्ट जो हमारा मदर का जो यूट्रस में रह जाता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो क्या होता है? हमारा हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फ्लेशी मास, जो हमारा ब्लीडिंग के साथ साथ हमारा टिश्यू भी निकलता है जो बाहर, हमारा सर्विक्स के बाहर। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, हमारा जो मदर का लोअर एब्डोमेन में कंटिन्यू पेन होता है। परसिस्टेंस ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग, हमारा जो वेजिनल ब्लीडिंग वो भी कंटिन्यू होता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे जो हमारा इनकम्प्लीट एबॉर्शन का। फर्स्ट है हमारा ईयरली एबॉर्शन। अगर ईयरली ही हो गया है तो हम क्या करेंगे? डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन अंडर एनाल्जेसिया और जनरल एनेस्थेसिया। मीन्स क्या है? डायलेटेशन जिसे हम बोलते हैं किसी चीज़ को ओपन करना, और इवैक्यूएशन मीन्स क्या है? किसी चीज़ को एम्प्टी करना। तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग करेंगे और इवैक्यूएट करेंगे हमारा जो यूट्रस कैविटी ऑफ द मदर, किसके हेल्प से? जो हमारा एनाल्जेसिया होता है या एनेस्थेसिया हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेट एबॉर्शन। अगर लेट में एबॉर्शन, जो एबॉर्शन प्रोसेस है वो ऑलरेडी लेट हो चुका है तो यूट्रस इज इवैक्यूएटेड अंडर जनरल एनेस्थेसिया एंड द प्रोडक्ट्स आर रिमूव बाय ओपन फोर्सेप्स। तो हम जो यूट्रस है उसे हम बाहर से एम्प्टी करेंगे और जो भी प्रोडक्ट होता है उसके हम ओपन फोर्सेप्स के हेल्प में बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? मिस्ड एबॉर्शन। तो मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है? द फिटस इज डेड एंड रिटेन पैसिवली इनसाइड द यूट्रस फॉर ए वेरिएबल पीरियड, जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो और फिटस होता है वो ऑलरेडी डेथ हो चुका है उसका और ऑलरेडी वो रिटेन है, मीन्स हमारा जो मदर का यूट्रस में प्रेजेंट है अभी भी, उसे हम बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन।
तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? परसिस्टेंस ऑफ ब्राउनिश वेजिनल डिस्चार्ज, जो हमारा ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होगा थ्रू वेजिना। देन क्या है? सब्सिस्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, मीन्स जो प्रेगनेंसी टाइम में जो सिम्टम्स होता है वो हम नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट होता है सीजेशन ऑफ यूट्राइन ग्रोथ व्हिच इनफैक्ट बिकम स्मॉलर इन साइज, जब प्रेग्नेंट होता है तो यूट्रस का ग्रोथ इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा जब मिस्ड एबॉर्शन होता है तो जो ग्रोथ होता है वो सीजेशन हो जाता है, मीन्स क्या है? कंटिन्यू नहीं होता है ग्रोथ, तो इसलिए हमारा जो यूट्रस है वो स्मॉल साइज में होता है। नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ द फिटल हार्ट साउंड इवन विद डॉपलर अल्ट्रासाउंड इफ इट इज हैड बीन ऑडिबल बिफोर, तो जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड जिसमें हम हार्ट साउंड सुन पाते हैं फिटस का, उसमें हम नहीं सुन पाएंगे हार्ट साउंड क्योंकि ऑलरेडी जो फिटस का डेथ हो चुका है। फिर क्या है हमारा? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी बिकम नेगेटिव, जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट उसमें हमारा नेगेटिव आएगा रिजल्ट। तो मैनेजमेंट क्या है? उसमें 2 टाइप्स में मैनेजमेंट होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो हमारा क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 13 वीक तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक होता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हमारा 13 to 27 वीक्स का अंदर होता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ हमारा, फिर हम क्या करेंगे? उससे स्पॉन्टेनियसली एबॉर्शन होने के लिए ट्राई करेंगे। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, तो हम बाहर से कुछ भी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। फिर ड्रग्स प्रोवाइड करके हम मेडिकली या सर्जिकली फोर्सेप यूज करके बाहर निकालेंगे जो डेथ फिटस होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो होता है सेप्टिक एबॉर्शन। तो सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है? एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स, मीन्स एबॉर्शन के साथ साथ अगर इन्फेक्शन हुआ है किसका? यूट्रस का एंड इट्स कंटेंट्स, मीन्स यूट्रस और यूट्रस का अंदर जो हमारा एम्ब्रॉय है या फिटस है उसका भी इन्फेक्शन होता है। तो इसका मेन कोजेस क्या होता है? अगर कोई भी अनट्रेन्ड पर्सन हमारा एबॉर्शन करे विदाउट कुछ भी प्रिकॉशन मेंटेन करके, जो एसेप्टिक टेक्निक होता है वो मेंटेन अगर नहीं किया अच्छे से, तो हमें वो इन्फेक्शन होता है। तो इसका हमारा 3 ग्रेडिंग होता है, मीन्स कितना तक स्प्रेडिंग हो रहा है उसके हिसाब से हमारा 3 ग्रेड होता है। फर्स्ट है हमारा ग्रेड 1, द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड इन द यूट्रस, मीन्स इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ यूट्रस तक ही हुआ है, स्प्रेड नहीं हुआ है अलग ऑर्गन में। फिर क्या है? ग्रेड 2, द इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू पेरामेट्रियम और ट्यूब्स एंड ओवारीज। तो इसमें क्या होता है? ग्रेड 2 में जो हमारा यूट्रस ऑलरेडी इन्फेक्टियस होता है उसके साथ साथ जो हमारा पेरामेट्रियम होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जो ओवारी होता है, उसमें भी हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड 3, जेनरलाइज पेरिटोनाइटिस एंड एंडोटॉक्सिक शॉक, जिसे हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक, और जॉन्डिस और एक्यूट रेनल फेलियर। तो उसके साथ हमारा पूरा यूट्रस, उसका जो पेरामेट्रियम, ट्यूब्स, ओवरी, सब कुछ इन्फेक्शन होने के बाद ये होता है हमारा जेनरलाइज पेरिटोनाइटिस, मीन जो लोअर एब्डोमेन में इन्फ्लेमेशन होना, फिर हमारा जो सेप्टिक शॉक होता है, फिर पेशेंट को जॉन्डिस होता है, और हमारा किडनी डिजीज जो एक्यूट रेनल फेलियर भी हो सकता है। तो इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है? पायरेक्सिया एसोसिएटेड विथ चिल्स। तो पायरेक्सिया हम किसे बोलते हैं? जो फीवर होता है जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, उसके साथ पेशेंट को चिल्स फील होता है। फिर होता है हमारा पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन होता है। फिर हमारा जो पल्स रेट होता है जो नॉर्मल हमारा 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन सेप्टिक एबॉर्शन में वो 100 to 120 बीट्स पर मिनट हो जाता है, मीन्स इंक्रीज हो जाता है हमारा जो पल्स रेट। फिर क्या है? इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स पुरुलेंट वेजिनल डिस्चार्ज। अगर हम इंटरनली एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम में देखेंगे वेजिनल जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ पास फॉर्मेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे सेप्टिक एबॉर्शन का? हॉस्पिटलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल केसेस ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन, द पेशेंट इज केप्ट इन आइसोलेशन। तो क्या इमीडिएटली हमें हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, और हमें उसे आइसोलेटेड करके रखना है, नहीं तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। टू टेक हाई वेजिनल और सर्विकल स्वैब फॉर कल्चर, जो हमारा वेजिनल स्वैब और कल्चर स्वैब लेना पड़ता है जो हमारा टेस्ट के लिए कि इन्फेक्शन कितना तक स्प्रेडिंग हुआ है कि नहीं।
फिर क्या है, हम कुछ भी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे जो हमारा इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। फिर क्या है, इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को बाहर से हम एम्प्टी करेंगे। और लास्ट स्टेज में होता है हमारा लेपेरोटोमी, जो रिमूवल ऑफ द यूट्रस शुड बी डन। मीन्स अगर यूट्रस और यूट्रस का जो भी ट्यूब होता है, ओवरी होता है, सब में अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है तो हमें वो यूट्रस को ही रिमूव करना होता है। पहले से हम डिस्कस किए थे कि इंड्यूस एबॉर्शन, जिसमें है हमारा लीगल एबॉर्शन, जो कौन सा केसेस में हम एबॉर्शन करेंगे उसे हम बोलते हैं MTP एक्ट, जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो स्टार्ट हुआ था 1971 में एंड रिवाइज्ड हुआ था 1975 में। तो इंडिकेशन फॉर MTP, तो फर्स्ट क्या है, कार्डियक डिजीज, अगर मदर को कुछ भी हार्ट डिजीज हुआ तो। नेक्स्ट है क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हमारा किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है, जो हमारा फिल्ट्रेशन अगर अच्छे से नहीं कर पाया तो। फिर क्या है, सर्विकल और ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी, मीन्स सर्विक और ब्रेस्ट का कुछ कैंसर वगैरह हुआ तो। नेक्स्ट है डायबिटिक्स मेलिटस, मदर का ब्लड शुगर अगर हाई हुआ तो। नेक्स्ट है हमारा साइकाट्रिक इलनेस, अगर मदर को कुछ भी साइकाट्रिक प्रॉब्लम हुआ तो। नेक्स्ट है वुमेन हैविंग अनप्लान्ड प्रेगनेंसी विथ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मीन्स अगर विदाउट प्लानिंग में ही उसका प्रेगनेंसी हो गया है, जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स उनका जो इनकम फैसिलिटी वो कम होगा तो। फिर है प्रेगनेंसी कोस्ड बाय रेप, अगर किसी का रेप हुआ है और रेप के वजह से अगर किसी को प्रेगनेंसी हुआ तो। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से जो हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, वो मेथड अगर फेल हुआ तो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड क्रोमोजोमल इन्फेक्शन, जो भी हमारा इन्फेक्शन होता है, रूबेला इन्फेक्शन या मलेरिया या प्लाज्मीडिया, तो वो इन्फेक्शन होने की वजह से हमें एबॉर्शन करना पड़ता है।